क्या आपको भी कमर दर्द है जो कि टांग के पिछले हिस्से से होता हुआ घुटने से नीचे पिंडली तक जाता है, और अगर ये दर्द खांसने से, छींक आने से या पहाना करते वक्त जोर लगाने से बढ़ता है तो आपको भी शैटिका है। इसको हम रेडिकुलर पेन भी बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमर का दर्द जो नीचे टांग तक जाता है, यानी कि जो शैटिका पेन है, ये किस नवैयत का दर्द होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ 4 ऐसी वर्षें जिसके करने से ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यह दर्द किस नवैयत का होता है। यह दर्द इतना शदीद और तेज़ होता है, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तेज़दार आला के साथ आपके मसल्स को काट रहा है, और ये दर्द आपको कमर के पिछला हिस्सा से महसूस होता हुआ, टांग के पीछे से होता हुआ, घुटने की जो साइड है, जो पिंडली वाला हिस्सा है, यहाँ तक महसूस हो रहा होता है। और यही टांग का एरिया आपको सुन भी महसूस होता है। इसमें सुइयाँ चुभना, नमनेस की भी आपको साइन सिम्टम्स आती हैं। और ये टांग का दर्द इतना शदीद होता है कि आप कमर दर्द को बिल्कुल भूल जाते हैं और आपको टांग में कमज़ोरी भी महसूस होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो दर्द आपकी टांग में आपको महसूस हो रहा है वो शैटिका ही है? तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जो आप घर में खुद कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं SLR टेस्ट, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज। ये मैं अभी आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लेट जाएं, सीधा लेट के जिस टांग में आपको दर्द महसूस होता है, इसके घुटने को बिल्कुल सीधा करके आप अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाइए यूं। अगर तो आपको शैटिका है तो ये आपकी लेग ज़्यादा ऊपर जाएगी ही नहीं और आपको बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी टांग ज़्यादा ऊपर ना जाए और थोड़ा सा ही टांग को ऊपर उठाने से आपको टांग में दर्द महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, या एक लहर सी उठे जो कमर से नीचे पैरों तक दर्द की लहर जाए, तो समझें कि ये कन्फर्मेशन है कि आपको शैटिका ही है। जब आपको कंफर्म हो गया कि आपको शैटिका ही है, तो फिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसी वर्षें हैं जो आप घर में करने से ये दर्द को खुद आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको टोटल 4 एक्सरसाइजेस बता रहा हूं। तो ये चारों एक्सरसाइजेस आपने लेट के करनी हैं। पहली वर्जिश के लिए आप अपने घुटने को बैंड कर लें, दोनों घुटनों को आप बैंड कर लीजिए। और जिस टांग में आपको पेन है, अगर फ़र्ज़ करें आपको सीधी वाली टांग में पेन है, तो पहले आपने इसको नहीं पकड़ना। आपने नॉर्मल टांग जिसमें दर्द नहीं है, इसको यूं पकड़ना है अपने दोनों हाथों से, और इसको आपने अपनी चेस्ट यानी कि छाती की तरफ लेके आना है। इसको कहते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसको आपने होल्ड करना है यहाँ पे 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट आपने पकड़ के रखना है। फिर आराम से इसको छोड़ दीजिए। दूसरी टांग जिसमें आपको दर्द है, इसको पकड़ लीजिए और जितना मुमकिन हो सके आप इसको अपने पेट के साथ लगाते हुए अपनी छाती की तरफ इसको दबा के रखिए, और इसको भी आपने होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए आपने इसको यहाँ पे पकड़ के रखना है। अगर आपको कोई घुटनों में मसला है, घुटनों में कोई दर्द है, घुटनों में कड़कड़ है, तो आप ऊपर से पकड़ने की बजाय इसको नीचे से पकड़ सकते हैं। नीचे से पकड़ के तो यूं आप इसको दबा के रखिए। इसके बाद आपने जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, दोनों घुटनों को आपने इकट्ठा उठाना है और अपनी छाती की तरफ यूं आपने इनको लेके आना है, और यहां पे आपने होल्ड करना है इसको 30 सेकंड के लिए। जब आप इसको 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, आपको दर्द में काफ़ी अफाका हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो दूसरी वर्जिश है, वो क्या है कि दोनों घुटनों को आप इकट्ठा मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथ आप साइड पे कर लीजिए, और अपने घुटनों को, दोनों घुटनों को आपने एक साइड पे घुमाना है और अपने चेहरे को आपने दूसरी तरफ घुमाना है। और यहाँ पे जितना आप घुमा सकें घुमा के एंड जो रेंज है उसको आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसी तरीके से फिर आप इसको दूसरी साइड पे
घुटनों को एक साइड पे और चेहरे को आपने दूसरी साइड पे घुमाना है। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल रोटेशन। और यहाँ पे आपने होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है 3 से 4 बार। होल्ड टाइम इसमें रोकना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30 सेकंड लाजमी आपने रोकना है। शैटिका के लिए हमारे पास जो तीसरी एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको हम बोलते हैं कोबरा स्ट्रेच। तो उसके लिए आपको उल्टा लेटना है पेट के बल। तकिए को निकाल दीजिए, तकिया निकाल के आप उल्टा लेट दें पेट के बल। पेट के बल लेट के अपने हाथों को साइड पे ले आइए और अपने हाथों पे आपने वज़न डाल के अपने सर को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है। इतना ऊपर उठाना है कि आप बिल्कुल जिस तरह वो एक कोबरा पोजीशन है वो बना लेनी है। और इस पोजीशन को भी आपने होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे तो इससे आस्ता आस्ता आप करना कर लेंगे। अगर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है तो आप आगाज़ में इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, फिर आस्ता आस्ता आप इसको 30 सेकंड पे ले जाएं। दोबारा ज़रा इसका तरीका नोट कीजिएगा। लेट जाएं, हाथ साइड पे रख लें और अपने सर को, अपनी छाती को इतना ऊपर उठाएं और कोनियाँ बिल्कुल सीधी नहीं करनी, कोनियों में थोड़ा सा हम रखना है। ये बिल्कुल सीधी करने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, तो यूं। और ये होल्ड करना है आपने 30 सेकंड के लिए। चौथे नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के लिए आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत है। घर में कोई भी आपके हेल्पर है तो वो आपको ट्रैक्शन दे सकता है, मैनुअल ट्रैक्शन दे सकता है। उसका तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। कोई भी आप बेल्ट ले लें, घर में किसी किस्म का भी बेल्ट जो मौजूद है वो ले लें। अगर आपके घर में बेल्ट नहीं है तो कोई मजबूत कपड़ा ले लें, दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, उसको आप गिरा लगा लें और गिरा लगा के उसको आप यूँ अपने जिस्म के गिर्द, इसको अपनी कमर के गिर्द आप ले लें। जिस टांग में दर्द है उसको यूँ आपने ये दोनों हाथों से आप इसको होल्ड कर लें। आपने हाथ ऊपर करके बेड को पकड़ना है, बेड को पकड़ लें, ऊपर हाथ ले जाएं दोनों और बेड को पकड़ लें। ये ठीक है, आपने बेड को होल्ड रखना है और टांग को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको आस्ता आस्ता आपने खींचना है अपनी तरफ, बिल्कुल स्लोली। इसमें झटका नहीं देना है, इसमें कोई जर्क नहीं आनी चाहिए। इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। बेल्ट से आपकी हेल्प होगी, आपको बाजुओं से, हाथों से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। और इसको भी होल्ड करना है आपने 30 सेकंड के लिए। इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना और फिर इसको आराम से ही आस्ता आस्ता आपने छोड़ देना है। अब फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई बेल्ट नहीं है, या अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो फिर बड़ा सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है जी, आप ऊपर से पकड़ लीजिएगा, यूं ये टांग से पकड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजू सीधे कर लें, अपनी कमर भी सीधी कर लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं। तो ये बिल्कुल जो एक ट्रैक्शन है वो टांग पे आ जाएगी और ये ट्रैक्शन टांग से होती हुई कमर तक जाएगी। और इसको यहाँ पे पकड़ के रखना है आपने 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए। और ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है 3 से 4 बार, इसको भी रिपीट करना है। ये एक्सरसाइजेज आप कीजिए सुबह शाम, दिन में 2 बार कीजिए, चंद ही दिनों में। देखें, शैटिका पेन मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा शदीद होता है, तो ये एक आध दिन में ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको कम अज़ कम भी 1 हफ्ता के लिए एक्सरसाइजेज रेगुलर करनी पड़ेंगी। तो आप यकीन के साथ, एतमाद के साथ कीजिए, इससे आपका पेन कवर हो जाएगा। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेज करने से पहले आप क्या करें, आप घर में टकोर कर लें किसी भी तरीके से। आप कमर को, टांग के पट्ठों को आप गर्म कर लीजिए, टकोर कर लीजिए, गर्म पानी की बाटल के साथ कर लीजिए। नीम गर्म पानी में तौलिया डाल के उसको वो निचोड़ के वो गर्म तौलिया रख लें, उससे ये हीट हो जाएगा।
जितना ज़्यादा मुमकिन हो आप आराम कीजिए, वज़न मत उठाइए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका जो दर्द है वो बढ़ जाए। अपने आप को बैठने उठने के जो तरीके हैं, दुरुस्त तरीके हैं, इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो लॉन्च की है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो उठने बैठने खड़े होने वज़न उठाने के जो दुरुस्त तरीके हैं उनका इंतखाब कीजिए ताकि आपकी कमर पे स्ट्रेन ना आए और आप कमर दर्द से बच सकें और ये जो शैटिका जैसी जो इंतहाई अज़ियतनाक जो दर्द है आप इससे भी बच सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।